हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आई होप कि मतलब आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ चौलाई, जिसे राजगीरा भी बोलते हैं, इंग्लिश में अमरंथ भी बोलते हैं। तो इसका ना आटा वगैरह कई बारी मुझे चाहिए रहता है कि उसके मतलब जो पराठे हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो हमेशा नहीं मिल पाता और ना ही भुनी हुई चौलाई मिलती है, और मिलती भी है तो इतनी ज़्यादा उसमें मिट्टी किरकल होती है ना कि वो खानी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सोचा भई मुझे तो ज़रूरत पड़ रही है, तो हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ ज़रूरत पड़ती होगी और ऐसा भी हो कि शायद चौलाई भुननी ना आती हो। तो मैंने कहा चलो ये भी एक वीडियो है, शेयर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया है, आधा किलो ली है चौलाई, जिसे चौला, अमरंथ, राजगीरा जो भी आप बोलना चाहें। और उसको पहले सबसे पहले ना हमें वॉश करना होता है, और वॉश करने का भी इसका एक तरीका होता है। तो पहले हमने ना इसे सारा डाल दिया पानी में, और उसके बाद जो ऊपर आ गई चौलाई, इसको हम एक छलनी में छान लेंगे। तो इस तरीके से मतलब जो भी हल्की होगी या जो धीरे-धीरे जितने बार भी हम ये प्रोसेस करेंगे ना, तो ये इस तरीके से चौलाई थोड़ी-थोड़ी ऊपर आती जाएगी और इसको हम छानते जाएँगे। तो पानी भी जो है ना वो हमें बार-बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं करती हूँ, बट आप अगर बार-बार ही चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में ना थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी करके चौलाई ऊपर आती है और उसके बाद फिर हमें उसे छानना होता है। तो सेम पानी ही अब मैं ले रही हूँ दोबारा से, और थोड़ा प्रेशर के साथ हम इसको चौलाई वाले बर्तन में डालेंगे। इससे ये देखिए चौलाई जो है वो फिर से थोड़ी-सी ऊपर आ गई। तो इसको अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे छलनी में लेंगे और इस तरीके से छान लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना इसमें, वो नीचे बैठती जाती है और चलाई ऊपर आती जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी किरकल आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, और बिल्कुल साफ़ तरीके से ये साफ़ हो जाती है। और इस बीच में ना मैंने मतलब पानी एक बार तो चेंज किया था, क्योंकि जो मिट्टी के कारण ना काफ़ी पानी गंदा-गंदा सा हो गया था, तो मैंने एक बार चेंज कर लिया। अब वही प्रोसेस पूरे टाइम पे हमें करना है। आप देख रहे हो कि मैं इस पानी डाल रही हूँ उसमें, और ऊपर जो चलाई तैर के आ जाती है उसको मैं छान ले रही हूँ। तो बस इसी प्रोसेस को कम से कम मतलब आपकी जितनी भी चौलाई होगी ना उसको करना पड़ेगा। और ये देखिए कितनी ज़्यादा नीचे मिट्टी, और ये मिट्टी भी नहीं होती है, एक्चुअली रेता होती है, जो कि दाँतों के नीचे आ जाए ना तो बस सारा मतलब खाने का और मज़ा और सब चीज़ ना टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो चौलाई थी वो सारी हमने छान ली। अब एक कपड़ा लेंगे कॉटन का, कुछ भी ले सकते हैं आप, और उसके ऊपर ना इस चौलाई को हम इस तरीके से डाल देंगे, और इसे अब हमें सुखाना है। तो अगर आपके यहाँ धूप आती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती है तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कर लिया, और इसे मैं अब डालने वाली हूँ छत पे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी इस टाइम पे धूप आ रही है, तो फटाफट से ये सूख जाएगी। और जितनी देर में ये सूखी, मतलब आधा पौना घंटा लग गया इसे सूखने में, तो इतने में मैंने रसोई में पूरे प्लेटफॉर्म पर बिछा लिया है न्यूज़पेपर को। तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि अभी जब हम इसे भूनेंगे ना, तो आप खुद ही देख लोगे कि ये मैंने क्यों बिछाया था। अब ये चौलाई जो है वो हमारी सूख चुकी है। अब कितना इसे सुखाना है और कितना नहीं सुखाना है, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी चौलाई किस तरीके से फूलेगी। अगर आपने ना इसे बिल्कुल सुखा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा सुखा दिया, तो जब आप इसे भूनने के लिए जाओगे ना तो ये बिल्कुल एकदम जल्दी से जल जाएगी। अभी जब आप इसे हाथ में लेके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये हल्की-सी ना गीलेपन पर है, मतलब गीला इन द सेंस ऐसे नहीं कि गीली होगी, लेकिन खुद ही आपको हाथ में लेने पर सूखी और हल्की-सी गीली में फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो अगर आप धो के उठा के रखना चाहते हो तो पूरी अच्छी तरीके से सुखा के रख दीजिए, और जब आप इसे भूनें तब इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा मार दें और उसको अच्छे से पूरे में मिक्स करें, और उसके बाद फिर इसे भूनें। तो अभी मैं तो हाथ के हाथ इसे भून रही हूँ, तो मैंने इसको हल्का-सा मतलब अ अ, गीला रखा है, गीला मतलब मॉइस्ट रखा है। पूरी इसको ड्राई नहीं किया है, और जो हमने बर्तन लिया है वो हैवी बॉटम का लेना है, और उसको पहले हम गरम कर लेंगे, और एक ही स्पून ले लीजिए, उससे बार-बार हम डालेंगे। और कोई कॉटन का इस तरीके से कपड़े ले लीजिए। अगर आप पहली बार बना रहे हो ना, तो ग्लव्स वगैरह भी पहन सकते हो, बट मैं काफ़ी बार भूनती रहती हूँ तो मैं थोड़ी-सी हैबिचुअल हो गई हूँ। अब चौलाई को ना हमें चलाना है। अब जैसे आप मेरा प्रोसेस देख रहे हो, इसमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ना चलाते जाना है कि चौलाई एक जगह पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि जहाँ पर भी ये इकट्ठी हो जाएगी वहीं से ये जलनी शुरू हो जाएगी।
और इसको हमें हल्के हाथ से मतलब दबाना नहीं है, अगर आप दबाओगे तो वो फूल नहीं पाएगी। हल्के-हल्के हाथ से बस घुमाना है और इस तरीके से चौलाई अपने आप गरम होगी और फिर फूलने लग जाएगी। तो ईज़ी सा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा-सा मतलब ट्रिकी भी है कि अगर आपने टेम्परेचर सही नहीं रखा, चौलाई बहुत ज़्यादा सुखा ली या आप उसको जब भून रहे हो तो तेज़ी से दबा के भून रहे हो, तो उस केस में जो है वो चौलाई आपकी ढंग से फूलेगी भी नहीं और काली-काली जली हुई आपकी चौलाई बन कर के आएगी। तो अब आप पूरा मैं आपको कई बार दिखाऊँगी, तो आप अच्छे से देख लोगे कि समझ लोगे कि ये किस तरीके से भुननी है। तो बस ये देखिए इस तरीके से ये फूटती जाएगी और धीरे-धीरे बस उसे घुमाते जाना है और हेवी बॉटम का बर्तन लेना है, कोई भी आप कढ़ाई या जो भी हो चौड़े उसका, वो आप ले सकते हो और हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए क्योंकि छींटे तो बहुत आते हैं और इसीलिए मैंने पूरे प्लेटफ़ॉर्म पे ना न्यूज़पेपर बिछा दिया था, ताकि भई उसको समेटने में थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए और चूड़ी वग़ैरह को भी ना थोड़ा-सा पीछे कर लीजिए क्योंकि गरम हो जाती है तो फिर हाथ ना मतलब जलने लग जाता है। तो इसी तरीके से बस आप इसमें डालते जाइए और भूनते जाइए और टेम्परेचर का थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिए कि भूनते-भूनते कई बारी जब जैसे कढ़ाई लगे आपको अब ज़्यादा गरम हो रही है, एकदम डालते के साथ चौलाई काली पड़ने लग गई, तो फिर थोड़ा-सा गैस को बंद कर दीजिए, थोड़ा-सा उसका टेम्परेचर कम आने दीजिए और उसके बाद फिर इसमें चौलाई डाल के इस तरीके से भूनते जाइए और निकालते जाइए। अब मैं आपको जब देखिए डाल के दिखा रही हूँ तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि जो चौलाई है ना वो हमारी बिल्कुल भी जल नहीं रही है, एकदम परफेक्ट फूल रही है और फूल रही है इसकी ही निशानी है कि आप ये देख सकते हो जो मेरा पूरा प्लेटफ़ॉर्म है ना उसपे पूरे में चौलाई-चौलाई हो गई। अगर अच्छे से नहीं फूल रही होती, नहीं चटक रही होती, तो इतनी ज़्यादा गंदगी चारों तरफ नहीं फैली होती। पूरी गैस के ऊपर आप देख सकते हो चलाई छिटक-छिटक कर पूरे में आ चुकी है। तो कई बारी लोगों को मैंने देखा है वो ढक देते हैं, जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो उस केस में क्या होगा चौलाई फूल तो जाएगी लेकिन नीचे से बिल्कुल जल जाएगी और काली-काली चौलाई आएगी और जब आप कोई भी चीज़ इससे बनाओगे ना तो वो देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी और ना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब इस चौलाई से तो कितनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। चिक्की बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। तो धीरे-धीरे मैं आपको इसकी रेसिपीज़ भी बनाना दिखाऊँगी। तो ये देखिए सारी जो हमारी चौलाई थी ना, वो भुन कर के बिल्कुल तैयार हो गई है और ये आधा किलो चौलाई थी और देख सकते हो पूरी परात हमारी लगभग भर चुकी है। और बहुत ही बढ़िया ये हमारी चौलाई एकदम परफेक्टली फूली है और प्लेटफ़ॉर्म आप देख लीजिए कहाँ-कहाँ तक चौलाई मेरे में मतलब पूरी रसोई में फैल चुकी है, पूरा गंदा एकदम हो चुका है। तो पहले तो हम कर लेते हैं यहाँ की सफाई, तो इसके बाद मैंने क्या किया था ना चौलाई को एक बार छान लिया। तो उससे क्या होगा जो थोड़ी-सी मतलब डार्क सी चौलाई हो जाती है ना मतलब थोड़े डार्क कलर की, तो इस तरीके की मोटी वाली छलनी में मैंने इसे छान लिया हल्के हाथ से और उसके बाद ये बाकी चौलाई इस तरीके से बिल्कुल साफ़ एकदम चौलाई निकल आई। अब जो छान के निकली थी चौलाई उसका हम बनाएँगे आटा, जो मार्केट में मिलता है ना राजगीरा का आटा, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। बहुत सारे लोगों को होता है कि ग्लूटेन फ्री खाना खाना है या रोटियाँ खानी है, तो उनके लिए तो भई रामबाण है और वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मार्केट से जब हम लेकर आते हैं तो कई बारी पता भी नहीं रहता कि इसमें उन्होंने क्या चीज़ मिलाई है और क्या नहीं। लेकिन जब आप घर में बनाओगे एक तो संतुष्टि होती है कि खुद हमने मेहनत करी है और अपने लिए चीज़ बनाई है और एकदम शुद्ध और एकदम साफ़-सुथरे तरीके से हमने ये बना कर के तैयार किया और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी जो है ना ये हमारा आटा भी बन कर के तैयार हो गया। तो एक अभी मैंने एक बार इसे चला लिया था फिर लगा चौलाई जो है ना वो थोड़ी-सी चारों तरफ लगी हुई है। तो दोबारा से हम इसको एक बार और पीस लेंगे। तो बहुत ईज़िली ये जो आटा है ना इसका बन कर के तैयार हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें आप इसे बना सकते हो और व्रत वालों के लिए तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आप कभी भी जो जिनका व्रत रहता है बहुत सारे एकादशी का रखते हैं वैसे डे में रखते हैं व्रत, कोई सोमवार का या किसी और दिन का, तो उसमें चौलाई बहुत काम आती है। आप बहुत सारी डिशेज़ इसके साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा आटा है ना ये भी एकदम परफेक्ट कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो आई होप कि आपकी ये रेसिपी जो है आपके बहुत काम आएगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे, बाय।